दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल होती है, वो 15 साल से विधवा रह रही थी, जिसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 20 से 22 साल होती है। लड़की बहुत सुंदर थी और वो बाजार में रहती थी। उसके यहाँ एक कमरा किराए पर खाली रहता था, उठा दिया करती थी। तो और वो दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा करती थी। उसके यहाँ एक लड़का अचानक पहुंचता है और वो कमरा किराए पर ले लेता है और उसके यहाँ रहने लगता है। लगभग 4 से 5 महीना बीतने के बाद कुछ ऐसी कहानी बनती है, उस लड़का ने जो भी किया उस महिला के साथ, उसकी बेटी के साथ, उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आखिरकार ये लड़का ऐसा भी कर सकता है। जो भी हुआ इन दोनों के बीच में, इस कहानी को एक बार अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर विश्वास किसी पर नहीं कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है, राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। झुंझुनू की कहानी है। वहां एक महिला रहती थी जिसका नाम था शकुंतला देवी। शकुंतला की उम्र लगभग 45 से 50 साल हो चुकी थी। वो विधवा थी लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती थी। जिसकी एक बेटी थी, बेटी जो बहुत अच्छी थी, जिसका नाम था दीक्षा। उसकी भी उम्र लगभग 20, 21, 22 साल के बीच में होती है। उसका पति लगभग 15 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और वो अकेली रह जाती है। लेकिन दोस्तों, वक्त चलते अपना झुंझुनू में रहती थी। उसका एक खुद का मकान था, जिसने कुछ एक कमरा ऐसा बना रखा था जो किराए पर देती थी। उसका घर का खर्चा कुछ चलता था और मेहनत मजदूरी किया करती थी। दोस्तों, अकस्मात एक लड़का पहुंच जाता है नौकरी करने के लिए, जो राज मिस्त्री का काम करता था। लड़का बहुत अच्छा था। उसके बाद में फिर वो बेलने का काम करने लगता है एक वर्कशॉप में। दोस्तों, इसके चलते ठीक ठाक उसका गुजारा होता था। एक दिन वो कमरा लेने के लिए उसी महिला के घर पहुंचता है। उस लड़के का नाम था कुलदीप। कुलदीप शकुंतला के घर पहुंचता है। किसी ने बता दिया कि वहां उसके यहाँ रूम मिल जाएगा, क्योंकि वहां खाली एक रूम पड़ा है, किसी ने उसे बताया। तो कुलदीप जो था वहां पहुंचता है और उस महिला से मुलाकात करता है। महिला से कहता है कि जरा मुझे रूम चाहिए। रूम मिल जाएगा, लेकिन वो महिला कहती है कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। लड़का जो था 20, 21 से 22 साल के बीच में उम्र होती है। कुलदीप बहुत सुंदर था। वो महिला उसे देख करके कुछ लालायत तो होने लगती है और सोचती है कि अगर लड़का ये सुंदर है, अगर इसकी शादी नहीं होगी तो हम इसे रख लेंगे। वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मैं यहाँ काम सब कर लेता हूँ, राज मिस्त्री का काम कर लेता हूँ, बैंडिंग का काम कर लेता हूँ, और भी काम कर लेता हूँ, एसी वगैरह फिटिंग कर लेता हूँ, कई एक काम सारे मुझे आते हैं। वो महिला उसे पसंद करती है और कहती है कि हाँ, मेरे पास एक रूम तो खाली है, लेकिन आप अकेले रहोगे या 2 लोग या 3 लोग? तुम्हारी शादी हुई है? वो कहता शादी नहीं हुई, मैं अकेला ही रहूंगा। तो महिला कहती है वैसे तो मैं 1500 से 1800 रुपए तक देती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 1200 रुपए में रूम दिया जाएगा। रूम है खाली, उसमें किचन वगैरह कुछ नहीं है, केवल रूम मिलेगा आपको, पानी मिल जाया करेगा, बत्ती का खर्चा आपका होगा। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, आप कहोगी वो दिया जाएगा और हम आपके यहाँ बने रहेंगे। 500 रुपए एडवांस में महिला लेती है शकुंतला और उस लड़के से कहती है कि आप आ जाओ यहाँ, अपना रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को मत लेके आना, क्योंकि आप अकेले रहोगे। अगर 2 लोग रहोगे तो 3000 रुपए लग जाएंगे। लड़का कहता है कि नहीं, मुझे तो अकेला ही रहना है। वो महिला जो थी उसे कमरा दे देती है और कुलदीप जो था वहां कमरा लेकर रहने लगता है। कमरा लेकर रहने लगता है और अपने सुबह काम पर निकल जाता था, खाना पीना बनाता था और टिफिन लेकर चला जाता था। शकुंतला देवी कभी कभी उसके पास बैठ जाया करती थी और कभी सब्जी उसके पास भेज दिया करती थी, कहीं खाना भेज दिया करती थी। धीरे धीरे उस लड़के को अपने जाल में फंसाना शुरू करती है। शकुंतला जो थी बहुत सुंदर थी। 15 बरस हो जाते हैं जो पति को मरे, वो विधवा थी और वो ये चाहती थी कि बहुत दिन से किसी की मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों, वो एक ऐसी किस्म की महिला हो चुकी थी जिसे एक बीमारी पनप जाती है जो सेक्स की प्रति होती है। वो महिला उसमें सेक्स हमेशा चाहती रहती है। दोस्तों, महिला बहुत परेशान पीड़ित सी रहने लगती है, लेकिन
वक्त यूं ही गुजरता जाता है। लड़का बहुत सुंदर था, एकदम गद्दर था। अब शकुंतला देवी कुछ ऐसा बहाना ढूंढती है। मई जून का महीना होता है और उसकी बेटी छुट्टियों में जो पढ़ाई कर रही थी वो अपनी ननिहाल को चली जाती है। दीक्षा ननिहाल चली जाती है और एक दिन मौसम बिगड़ने लगता है। अचानक तेज बारिश होने लगती है और लाइट गुल हो जाती है। तभी शकुंतला और उस कुलदीप को आवाज लगाती है, कुलदीप जरा इधर आओ, पता नहीं लाइट कहाँ से डिम वो हो गई है, कुल आप इधर आ जाइए। कुलदीप जो था, कुछ 2 महीने हो चुके थे, उन लोगों को भांप लिया था और उनसे मोहब्बत ऐसी घर की तरह हो चुकी थी। कुलदीप जो था उसके कहने के अनुसार वहां चला जाता है। महिला जो थी उसे रूम के अंदर बुलाती है और कुंडी बार से भीतर से लगा लेती है और उसे रूम अंदर कर लेती है। कुलदीप कहता है कि ये क्या कर रही हूँ, लेकिन वो महिला कहती है कि जो भी करना है मुझे करना है और तुम मेरे साथ वो करो जो मैं चाहती हूँ। मुझे बहुत दिन से तड़प लगी हुई है, अगर तुमने ऐसा नहीं मेरे साथ किया तो मैं शोर मचाकर तुम्हें सुबह जेल की सलाखों में पहुंचा सकती हूँ। कुलदीप जो था थर थर कप रहा था कि आखिर एक अजनबी व्यक्ति और ये महिला, ये सब क्या हो रहा है। कुलदीप बहुत परेशान होता है। महिला जो थी उसे कीड़ा सा काट रहा था उस सेक्स के लिए। दोस्तों, कुलदीप जो था अपनी माँ के बराबर उसे देखता है, लेकिन अब मजबूर था, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। दोस्तों, वो भी एक नौजवान लड़का था, 20-22 साल की उम्र थी। जब उसे देखता है तो वो कहाँ रुकने वाला था, घोड़े जैसी ताकत लेकर उस पर चढ़ जाता है। महिला जो थी उस रात अच्छी तरीका से सेक्स कराती है और उसे अच्छी नींद आती है। सवेरे जागती है तो अच्छे पकवान बनाती है और लेकर के उसके ऊपर जाती है। और अभी तक कुलदीप जो था सो रहा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था, तो उसे नींद आ जाती है। वो जगाती है, जाकर कहा तुम ड्यूटी पर नहीं जाओगी, तुम्हारे लिए मैं नाश्ता लेके आई हूँ और खाना भी बन चुका है, तुम नहा लो और ड्यूटी पर चले जाओ। वो लड़का जो था उठता है, शर्म के मारे नजर भी नहीं मिलाता। लेकिन शकुंतला जो थी उसे नाश्ता कराती है, टिफिन पैक करती है और वो लड़का अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ तक हो जाता है कि लड़का परेशान रहने लगता है, क्योंकि जब महिला चाहती थी तब उसके साथ ऐसा किया करती थी। दोस्तों, वक्त ऐसे ही नहीं चलता रहता है। अब महीने 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन लड़का भी उसका साथ देने लगा था, वो महिला भी उसका साथ देने लगी थी। 15-20 या 1 महीने बाद वो लड़की जब दीक्षा आती है घर पर, तो उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, उसे ये सब कुछ नहीं मालूम था। दीक्षा घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद 10-15-20 दिन बाद दीक्षा को एकदम शक होता है कि आखिर ये सब क्या है, मेरी माँ और इस कुलदीप के बीच में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों, इसके चलते वो उसकी माँ कुछ समझ जाती है कि बेटी ने देख लिया है, लेकिन वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जो कुलदीप घर में ही बना रहे। अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है कि बेटी देखिए, लड़का तो वैसे गरीब है और हम भी कोई पैसे वाले नहीं हैं, अगर तुम्हारी शादी कुलदीप के साथ कर दी जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन दीक्षा जो थी कुलदीप को पहले से ही पसंद करती थी, कुलदीप भी उसे पसंद करता था। चुप चोरी चुप के एक दूसरे को बात किया करते थे। दोस्तों, लड़की भी चुप रह जाती है और कुलदीप से कहा जाता है तो कुलदीप भी चुप रह जाता है। नतीजा यहाँ तक होता है कि दोनों को कोर्ट में जाकर उसकी माँ कोर्ट मैरिज कराती है और एक मंदिर में दोनों की शादी करवा देती है और वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अब वो उस घर पर उसका मालिक जैसा, क्योंकि उसके कोई लड़का नहीं था, एक दामाद था, वो लड़का मान लो या कुछ भी सही, उस घर का एक मालिक जैसा व्यक्ति बन जाता है। अब धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहता है। अब कुलदीप जो था अपनी पत्नी दीक्षा के साथ भी रहता है और उसकी माँ जब उसे मौका मिलता था तो अपने पास भी बुला लेती थी। अब कुलदीप सोचने लगा कि आखिर इस बात को अपनी पत्नी की प्रति कैसे बताया जाए, कैसे न बताया जाए, क्या किया जाए। दोस्तों, अब वक्त यूं ही गुजरता रहता है। अब लड़का बहुत परेशान रहने लगता है और उसका शरीर भी दुबला होने लगता है। कुलदीप एक दिन लेटा हुआ था, दीक्षा पहुंचती है और कहती है कि आज बात क्या, सुस्त कैसे हो, तुम मुझे बात बताइए, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अगर मुझे चाहते हो तो जो बात है आप मुझे बताइए। क्योंकि दिल में उसकी माँ ने उसे परेशान किया था, उसके साथ संबंध बनाया था, तो वो वैसे ही परेशान था। जब वो पूछती है बार बार तो सौगंध खिलाती है, तो कुलदीप एक एक बात धीरे धीरे बताने लगता है। कहता है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है,
न कोई किसी उजर करना है। तुम्हारी माँ है, वो मुझे दिन में अपने पास बुलाती है और मेरे साथ ऐसे ऐसे साथ करती है, शारीरिक संबंध बनाती है। अगर मैं मना करता हूँ तो मुझे जेल में डालने की धमकी दे देती हैं और मुझे पुलिस पर अरेस्ट करवा देंगे। उन्हें कुछ बीमारी सी लग चुकी है और उनका गुप्तांग मैंने देखा है कि उसमें चारों तरफ दाग धब्बे हो चुके हैं और वो ऐसा भयावना डर लगता है मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, जब ये बात वो दीक्षा सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और थोड़ी देर के लिए अचेत सी रह जाती है। लेकिन अपने पति से तो नहीं कहती, लेकिन अपने पर पूछती है कि आखिर, अपने पति को भी सराहना करती है कि आखिर मुझे बता भी दिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन वो सुबह उठ करके स्कूल के बहाने से और वो एक हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाकर के मैडम से बात करती है कि ऐसे मेरी माँ को सेक्स की लत है, उन्हें पिता भी खत्म हो चुके हैं, ऐसा कोई इलाज है या कोई बीमारी होती है क्या, इससे क्या परेशानी है, ये सब कुछ क्या हो सकता है। तो वो डॉक्टरनी कहती है कि उनके चेकअप किया जाएगा, हो सकता है कि संक्रामण रोग होता है, उनको पनप चुका होगा, शायद है, आप उन्हें बुला के लाओ। वो लड़की आती है और दूसरे दिन अपनी माँ को ले जाती है और कहती है माँ हॉस्पिटल में चलना है, मुझे कुछ काम है। ये नहीं बताया कि तुम्हारा कुछ चेकअप होगा। बोले चलेंगे, तो उसकी माँ उसके साथ चली जाती है। उसने सोचा कि शायद बेटी को प्रेगनेंसी होगी, इसका चेकअप होगा, इसलिए कह रही है, और उसके साथ चली जाती है। मैडम जो होती है उसका जब चेकअप करती है तो वो संक्रमक ग्रसित पाई जाती है, जो सेक्स की बीमारी होती है। दोस्तों, डॉक्टर ने कहती है इसका इलाज चलेगा 6 महीना, ये सही हो जाएगी। बेटी कहती है इसका इलाज कीजिए, तो जो कि ये मेरे ही पति से ऐसे ऐसे रिश्ते में है। अब वो डॉक्टरनी जो थी उसका इलाज करती है। 3-4 महीने के बाद वो स्वस्थ होने लगती है, ठीक होने लगती है। जिस चीज को वो बार बार चाहती थी वो उसकी सारी सारी खत्म हो जाती है। तब उसे पश्चाताप होता है कि आखिर मैंने ये बहुत गलत किया, अपने बेटी को ही धोखा दे रही थी। लेकिन अंत में अपने दामाद और बेटी के पैर पकड़ लेती है, कहती है कि हमने बहुत गलत किया जो आपके साथ ऐसा किया। बेटी ने कहा माँ मुझे सब मालूम पड़ चुका था, मुझे सब कुलदीप ने बता दिया था जो तुमने उसके साथ किया था। अम्मा दोनों हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि बेटी जो भी हुआ उसे मुझे क्षमा कर देना। मैंने जाने अनजाने जो भी किया दामाद के साथ उसके लिए मैं भूल चाहती हूँ। और वो वहां से अपनी बेटी और दामाद से कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और वो सीधी वृद्धाश्रम चली जाती है। वृद्धाश्रम जाकर के रहने लगती है बेटी, और अपने दामाद को वो घर सुपुर्द करके, और वो आज भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है और संतों की और वृद्ध आश्रम में सेवा करती है। दोस्तों, ये थी कहानी हमने जो आपको सुनाई है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। कमेंट आप करेंगे, आप इसकी राय जरूर देंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।